Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video today we are going to discuss phylum Echinodermata, जिसका हम एक स्पेशल नाम देते हैं जैसे कि हम हर एक फाइलम का देते हैं. फॉर इंस्टेंस हमने आर्थ्रोपोडा को बोला था जॉइंटेड लेग्स, हमने नाइडेरियंस को बोला था टीनोफोरा, हमने हेमिकॉर्डेट्स को बोला था प्रोकॉर्डेटा, या फिर वी कॉल देम एज हाफ नोटोकोड. खैर हम चलते हैं एखाइनोडर्मेटा की तरफ. तो एखाइनोडर्मेटा को हम लोग जो एक स्पेशल नेम देते हैं दैट इज स्पाइनी स्किन्ड. स्पाइनी स्किन्ड हम नाम देते हैं एखाइनोडर्मेटा को. एखाइनो का मतलब ही होता है स्पाइनी एंड डर्मेटा का मतलब होता है डर्म. डर्म मतलब फॉर्थ स्किन. ओके, अच्छा, ये जो एनिमल्स होते हैं ये होते हैं ओनली मेराइन, या इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिवली मेराइन. ओके, लेट मी गिव यू अ ट्रिक कि हमारे पास कुछ ही ऐसे फाइलम्स हैं. फॉर इंस्टेंस वी हैव ओनली 2 फाइलम्स जो कि हैं सिर्फ मेराइन हैं. वो हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम एखाइनोडर्मेटा. लाइक हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम एखाइनोडर्मेटा जो कि क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है. ओके, आगे बात करें तो इनका जो, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले वाले फाइलम्स के अंदर कि हर कुछ फाइलम्स के लार्वा का स्पेशल नाम होता है. हम थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी भी कर रहे हैं, हम पीछे रिवाइज करते हुए भी चल रहे हैं. हमने पढ़ा था कि पॉरीफेरा, ये MCQs आ चुके हैं बेसिकली, ये सारे MCQs हैं, दीज ऑल आर MCQs. पॉरीफेरा के लार्वा का नाम क्या होता है, एम्फीब्लास्ट्यूला, राइट. नाइडेरियंस के नाम क्या होता है, उनके लार्वा का प्लेन्यूला. वैसे ही एखाइनोडर्मेटा के लार्वा का नाम होता है बाइपिन्यूला. सॉल्व कर सकते हैं. इनके सबसे खास बात है कि इनके पास कोई हेड नहीं है, इनके पास ना कोई ब्रेन है, ना ही कोई सेगमेंटेशन है. ऑलराइट, जैसे कि हमने देखा था आर्थ्रोपोड्स या देखें सेगमेंटेशन, मैंने कहा भी फिजिक्स के अंदर देखी थी, वहाँ सेगमेंट बने हुए. तो ऐसी कोई सेगमेंटेशन इनके अंदर नहीं है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो दे आर यूमेटाजोआ, जो कि हमें पता है. दे आर, अच्छा, सिमेट्री में बात करूँगी, यूमेटाजोआ हैं. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर सीलोमेट एंड दे आर यूट्रोस्टोम. ओके, यूट्रोस्टोम क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ब्लास्टोपोर पहले किसके अंदर कन्वर्ट होता है, इनस के अंदर. फॉर इंस्टेंस कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड एखाइनोडर्मेटा. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी एखाइनोडर्मेटा की, मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे. अब एक बात करते हैं इनकी सिमेट्री पे. सिमेट्री ये बात है कि जो इनका इनके पास 2 तरह की सिमेट्री होती है. बायलेटरल, हमारे पास 2 किस्म की सिमेट्री है, बायलेटरल एंड रेडियल. ऑलराइट, इनका जो लार्वा होता है दैट इज बायलेटरल, बट इनके जो अडल्ट्स होते हैं, इनके अडल्ट्स जो होते हैं दे हैव रेडियल सिमेट्री. ठीक है, ये एक बात थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी. ये आप देख सकते हैं, दिस मेंबर और वन मेंबर ऑफ एखाइनोडर्मेटा एंड इट्स स्टारफिश. अब इससे आपको ये भी पता चलती है कि जबकि स्टारफिश है
Your starfish is actually not a fish. It's a echinoderm. ये echinoderm है, ये कोई फिश नहीं है. अच्छा, इनको हम बोलते हैं echinodermates या echinodermata बोला जाता है. इनको बोलते हैं spiny skin. तो ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि इनकी जो स्किन है उस पर लगे हुए होते हैं स्पाइंस. स्पाइंस का थोड़ा कांटे नुमा एक स्ट्रक्चर, कांटे तो नहीं बट थोड़ा दैट उसके जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है. अगर हम इनकी सेक्सेस की बात करें तो दे आर हेट्रोफ्रोडाइट. और हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब आपको समझ आ गया होगा. इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि स्टारफिश हो गई, सी अर्चिन्स हो गए. ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं. सी क्यूकम्बर, ऑलराइट, एंड बिटल स्टार. बिटल स्टार बहुत एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. ठीक है, ये यहाँ तक हमने एक इम्पॉर्टेंट बात कर ली. आगे बात करते हैं एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के बारे में. सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन. तो इनके अंदर एक कंप्लीट डाइजेशन होती है, ऑलराइट, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है. और जहाँ एक्सेप्शन होता है वहीं पे क्वेश्चन होता है. एक्सेप्शन ये है कि जो ब्रिटल स्टार होता है हमारे पास, इसके जैसे मैंने आपको बताया भी था ऊपर, ब्रिटल स्टार के अंदर जो डाइजेशन होती है दैट इज़ इनकम्प्लीट. सो जहाँ पे एक्सेप्शन वहाँ पे क्वेश्चन. वैसे जनरली सो दे डू कंप्लीट डाइजेशन, बट ब्रिटल स्टार एक वाहिद ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है. अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास होता है वाटर वस्क्यूलर सिस्टम. ऑलराइट, वाटर वस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है हम ये आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, सो स्टे ट्यून्ड और आखिरी तक देखिएगा. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास होता है रेस्पिरेटरी ट्री. जिनके पास होता है रेस्पिरेटरी ट्री, इट्स समथिंग लाइक दिस. कुछ एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑलराइट, जैसे echinoderm ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म होता है. ये इसकी रेस्पिरेटरी ट्री है. इस स्पाइक से, इसको बोलते हैं स्पाइक्स, इस स्पाइक से वो करता है अपनी रेस्पिरेशन. ऑलराइट, आगे अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो भी इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम से ही होता है. एक्सक्रीशन जो होगी वो उसकी डिफ्यूजन से होगी. और नर्वस सिस्टम के लिए तो कोई ब्रेन ही नहीं है सर के पास, कोई ब्रेन ही नहीं है एखाइनोडर्म्स के पास. अच्छा, इनकी जो सिमेट्री, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लार्वल स्टेज में दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, बट रेडियल स्टेज, सॉरी एडल्ट स्टेज पे उनके पास होती है रेडियल सिमेट्री. तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं, इट इज़ नोन एज पेंटा रेडियल सिमेट्री. ऑलराइट, आई वुड लव टू राइट एज वेल. इसको बोलते हैं पेंटा रेडियल सिमेट्री. ऐसा क्यों बोला मैंने, बताती हूँ. कुछ इस तरीके से ऑर्गेनिज्म इनके दिखते हैं. तो आप देख सकती हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, इसकी वजह से इनको हम बोलते हैं पेंटा रेडियल सिमेट्री. अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इनकी बेनिफिट की, उसके बाद हम इनके वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे. इनका बेनिफिट ये होता है कि ये सी स्कैवेंजर्स होते हैं. ऑलराइट, ये echinoderms होते हैं सी स्कैवेंजर्स. नाउ व्हाट डज दैट मीन? स्कैवेंजर्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल, डिकेइंग मटेरियल खाएं. सी स्कैवेंजर्स मतलब ये सी के जो गंदा या डेड मटेरियल होगा वो
पे फीड करते हैं तो मतलब सी को साफ़ रखने में हेल्प करते हैं। ओके, इसलिए हम इनको बोलते हैं फिल्टर फीडर्स। इनको फिल्टर फीडर्स भी बोला जाता है और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ये लोग। ऑलराइट, अच्छा, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो होता है बोनी प्लेट से बना हुआ होता है, और बोनी प्लेट्स को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं कैलकेरियस प्लेट्स। कैलकेरियस प्लेट्स प्लस स्पिक्यूल्स हम बोलते हैं। स्पिक्यूल्स हमने कहाँ पढ़े थे? फाइलम पॉरीफेरा के अंदर पढ़े थे। वहाँ पे तो स्पिक्यूल्स बने हुए थे कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों से बने हुए थे। यहाँ पे इनके पास एंडोस्केलेटन होता है जो कि बोनी प्लेट से बना होता है, इन्हें बोलते हैं कैलकेरियस प्लेट्स। हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है। अब बात करते हैं इनके जो इनका वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ट्यूब फीट, ठीक है। इनके पास एक ये है, इनका वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, बीच में होता है एक मेड्रीपोराइट, इसको बोलते हैं मेड्रीपोराइट। ये है मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट में जाता है पानी, उसके बाद वो पानी जाता है स्टोन कैनाल के अंदर, ये है स्टोन कैनाल, ठीक है। ये रही इसकी स्टोन कैनाल। पहले मेड्रीपोराइट था इनका ऊपर वाला, उसके बाद है स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल के बाद है इनके छोटे छोटे यहाँ से आ रहे हैं, ऑलराइट। यहाँ से एक और इनके डक्ट्स निकल, जिनको बोलते हैं रिंग कैनाल। ओके, रिंग कैनाल। रिंग कैनाल के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, मैं कैसे बताऊँ, बन नहीं रहा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर छोटा छोटा, इसको हम बोलते हैं ट्यूब फीट, ठीक है। ये मैंने आपको एक पिक्चर दिखा दी इसकी, मैं इसको बना के भी दिखा सकती हूँ ताकि आपको एक वाइडर पिक्चर समझ आ जाए। ठीक है, इसको इस तरीके से करके ये हमारे पास है स्टारफिश। इसके यहाँ पे नीचे नीचे लगे हुए हैं हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट। अब ट्यूब फीट के बहुत सारे काम होते हैं, वो बहुत सारे समाज इनके जो 3 ही काम होते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो आपको समझ आए, ठीक है। ये मैं लेबल कर देती हूँ। ये क्या है मेरे पास, ट्यूब फीट। अगर मैं ट्यूब फीट को थोड़ा सा ये इनलार्ज मैंने कर दिया ट्यूब फीट को, ये कहलाता है इसका एम्प्यूला, और ये कहलाता है इसका पोडियम, ठीक है। अब ट्यूब फीट के 3 फंक्शंस होते हैं। ट्यूब फीट के 3 फंक्शंस है। पहला क्या है, रेस्पिरेशन, दूसरा है लोकोमोशन, और तीसरा क्या है, टू कैप्चर फूड। ये 3 फंक्शंस हैं ट्यूब फीट के, ठीक है। अब इनके पास है ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। इनके पास पहले एक ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं मेड्रीपोराइट, ठीक है। मेड्रीपोराइट से हमारे पास ये जो पानी है ये जाएगा स्टोन कैनाल में, ये है इसका स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल से ये पानी जाएगा और छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, ऑलराइट।
छोटी छोटी और ब्रांचेस के अंदर जाएगा, जिसको मैं कहती हूँ, नाम देती हूँ रिंग कैनाल। ऑल राइट, रिंग कैनाल से कहाँ जाएगा? मेरे कहाँ जाएगा? मेरे ट्यूब फीट के अंदर जाएगा। तो ये इस तरीके से इनका चलता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम चलता है। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। आपसे MCQs में ये पूछा जा सकता है कि वाटर कैसे जाता है, मतलब क्या डायरेक्शन है वाटर की। सबसे पहले आपको याद रखना है कि वाटर जाता है पहले मैड्रीपोराइट में, फिर है स्टोन कैनाल, फिर है रिंग कैनाल, फिर है रेडियल कैनाल, फिर हमारे पास है ये ट्यूब फीट में, तो खैर नहीं आएगा ये हमारे पास डायरेक्शन होती है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम की। सबसे पहले मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, देन रेडियल कैनाल। ठीक है, सबसे आखिरी में कहा जाएगा रेडियल कैनाल। मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल एंड देन रेडियल कैनाल। ये था हमारे पास फाइलम इखानोडर्मिटा की सारी इन्फॉर्मेशन जिससे सवाल आ सकता है, और लाइक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ मोर देन इनफ। इसके आगे कोई सवाल नहीं आएगा। ऑल राइट, सो आई होप these phylum is clear to you. If you still have any queries, you could drop down a message and stay tuned.